केजरीवाल को सीएम भगवंत मान ने दिया बड़ा धोखा। दिल्ली से लेकर पंजाब में नेताओं का विद्रोह। कांग्रेस और आप के नेता बीजेपी में शामिल। पंजाब में राहुल गांधी को तगड़ा झटका, बड़े नेता बीजेपी में शामिल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लगे झटके की। 2024 चुनावों के बीच कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं की जैसे होड़ लग गई है। पंजाब में कांग्रेस खुद को मजबूत मानकर चल रही थी, लेकिन दिल्ली, गोवा, हरियाणा और गुजरात में आप के साथ कांग्रेस के गठबंधन ने पार्टी का चुनावी गणित पूरी तरह से पंजाब में गड़बड़ा दिया है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की आंखें नहीं खुल रही हैं। पंजाब में कांग्रेस बैकफुट पर है, वो भी राहुल गांधी के गलत फैसलों की वजह से। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले बिट्टू का बीजेपी में शामिल होना पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनकी 1995 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। कभी बिट्टू की गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में होती थी। अब राहुल के करीबी नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी से भी किनारा कर रहे हैं। बिट्टू ने अपना पहला लोकसभा चुनाव साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर आनंदपुर साहिब सीट से लड़ा था। यहाँ बिट्टू ने अकाली दल के दलजीत चीमा को 67,204 वोटों से हराया, जिसके बाद साल 2014 में कांग्रेस ने यहाँ पर रवनीत बिट्टू की सीट बदल दी और उन्हें लुधियाना सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के एच.एस. फुल्का को यहाँ पर 19,709 वोटों से हराया। साल 2019 में कांग्रेस ने उन्हें दोबारा लुधियाना सीट से टिकट दिया। इस बार बिट्टू ने लोक इंसाफ पार्टी के सिमरजीत सिंह बैंस को 76,372 वोटों से हराया। कांग्रेस ने लोकसभा में पार्टी का नेता भी बनाया था। लुधियाना में जन्म पेशे से बताते हैं किसान। पंजाब में बैकफुट पर आई कांग्रेस। मार्च 2021 में पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने बिट्टू को कुछ वक्त के लिए लोकसभा में पार्टी का नेता भी नियुक्त किया था। उस वक्त लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी विधानसभा चुनावों में बिजी थे। बंगाल अधीर रंजन चौधरी का गृह राज्य है। हालांकि चुनाव के बाद अधीर रंजन ने फिर से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी। पंजाब में रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के एक बड़े और जाने पहचाने नेता रहे हैं। सांसद के साथ वो पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए बिट्टू ने पंजाब में ड्रग्स एडिक्शन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था और साल 2011 में राज्य में ड्रग प्रिवेंशन बोर्ड स्थापित करने की मांग को लेकर हुए भूख हड़ताल में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले साल 2010 में उन्होंने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए 45 दिनों तक 1500 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाली थी। लुधियाना बिट्टू का गृह जिला है। 10 सितंबर 1975 को लुधियाना के कोटली गांव में जन्मे बिट्टू पेशे से खुद को एक किसान बताते आए हैं। बिट्टू उस समय भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बजट सत्र की शुरुआत के दौरान उस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल में नारेबाजी की थी। नारेबाजी के साथ साथ बिट्टू ने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों का भी विरोध किया था। किसानों को लेकर आए बिल का विरोध करने वाले बिट्टू अब मोदी के फैन बन चुके हैं। अब बीजेपी के लिए रवनीत सिंह बिट्टू जरूरी इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि लुधियाना में अभी तक पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल ही निराशाजनक रहा है। हालात ऐसे हैं कि पार्टी टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाती है। 2014 में जब बीजेपी ने अकाली दल के साथ गठबंधन कर रखा था, उनका संयुक्त प्रत्याशी भी तीसरे पायदान पर रहा था। ये बताने के लिए काफी कि लुधियाना में बीजेपी के पास ना तो कोई चेहरा है और ना ही कोई इतना सॉलिड समीकरण कि वो इस सीट पर खेल कर सके। लेकिन अब लुधियाना में असल खेल करने वाले रवनीत सिंह बिट्टू का बीजेपी में आना काफी कुछ बदल सकता है। जनता को कांग्रेस से ज्यादा उनके चेहरे पर भरोसा है। ऐसे में बीजेपी उसी लोकप्रियता के जरिए इस सीट पर कुछ बड़ा करिश्मा कर सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से खुश है पंजाब कांग्रेस। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया सही। आम आदमी पार्टी को बताया सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी। लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए और इंडी गठबंधन का मुकाबला है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए ऐतिहासिक रूप से मजबूत नजर आ रहा है, तो कांग्रेस को भी इंडी गठबंधन में दलों को एकजुट रखने में शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप और कांग्रेस 5 राज्यों में 7 चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में ये दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में 1 जून को एक ही चरण में 13 सीटों पर मतदान है, तो दिल्ली में 7 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। और अगर 2019 के नतीजों की बात की जाए तो पंजाब में कांग्रेस ने 8 सीटें, बीजेपी ने 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल ने 2 सीटें, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी, जबकि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। पंजाब और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप के समीकरण अब बिगड़ चुके हैं,
क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर है, तो कांग्रेस ने भी आप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व उनके साथ खड़ा है, वहीं पंजाब कांग्रेस के नेता उनकी गिरफ्तारी का फायदा उठाने में लग गए हैं। पंजाब में कांग्रेस नेताओं ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आप भ्रष्ट हो गई है और विरोधियों को झूठे तरीके से फंसा रही है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता प्रभावित होगी, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। पंजाब में कांग्रेस के कई नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी आलोचना की है। वो केजरीवाल की इस हालत से खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा ने आप पर अपने विरोधियों पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए कहा, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। उन्होंने कहा कि इन नकली क्रांतिकारियों ने बीजेपी की क्रूरता को पार करते हुए पंजाब में अपने विरोधियों के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए। खेरा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके खिलाफ कई ट्वीट किए। वहीं लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी कहा, केजरीवाल और उनकी पार्टी स्वराज और जन लोकपाल का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन विडंबना यह है कि वो सबसे बड़े ठग बन गए। दिल्ली में भ्रष्टाचार का ये मामला तो बस शुरुआत भर है। भगोड़े राघव चड्ढा द्वारा पंजाबियों को लूटा गया पैसा अभी तक बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने पंजाब में भी इसी तरह के शराब घोटाले को अंजाम दिया है। सीएम भगवंत मान से केजरीवाल का नाम उन 300 गिरफ्तार लोगों की लिस्ट में जोड़ने के लिए कहा, जिन्होंने उन्होंने सार्वजनिक होर्डिंग्स के रूप में प्रदर्शित किया है। हालांकि पंजाब कांग्रेस प्रमुख राजा वडिंग ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना जरूर की है। उन्होंने इसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए बनाई गई बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति भी बताया। सीएलपी नेता प्रताप बाजवा ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी। उन्होंने ना तो गिरफ्तारी की निंदा की और ना ही इसका समर्थन किया। पंजाब में कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी आपकी लोकप्रियता को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस को हराया था। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व आपके समर्थन में खड़ा है। राष्ट्रीय चुनावों के लिए यहाँ पर दूसरे राज्यों में सहयोग करने के बावजूद कांग्रेस और आप पंजाब में एक दूसरे के विरोधी हैं और एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं। आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी सत्ता में है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी। इसके अलावा कई राज्यों में कांग्रेस को कमजोर करके आम आदमी पार्टी मजबूत हुई। अरविंद केजरीवाल राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक कर आए थे। कांग्रेस ने भी खुद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन आज चुनावी मजबूरी ने सभी को साथ कर दिया है। जहां एक तरफ केजरीवाल की पार्टी में टूट की बात है, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर दावा किया जाता है कि हमारे विधायक को ऑफर दिए जाते हैं, लेकिन अब तक सबूत नहीं दिखाए गए हैं। लेकिन अब जब केजरीवाल खुद जेल में चले गए हैं, ऐसे में पार्टी को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति सुचिता पर सवाल उठेंगे। उन्होंने कहा कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज में होड़ मची हुई है कि कौन बड़ा प्रदर्शन कर सकता है, कौन मीडिया में केजरीवाल का पक्ष मजबूती से रख सकता है। आम आदमी पार्टी के भीतर खींचतान शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अब मीडिया के सामने आ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान जारी किया, इससे इस बात की संभावना बनती दिख रही है कि ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल अपनी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडी गठबंधन को तो झटका लगा ही है, साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य की राजनीति भी मुश्किल नजर आ रही है। यानी ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में पूरी तरह से अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ गए हैं। अगर कांग्रेस ने अभी भी आम आदमी पार्टी से किनारा नहीं किया तो आने वाले वक्त में कांग्रेस का खात्मा भी यहाँ पर तय माना जा रहा है। तो लगातार पंजाब से भी बुरी खबरें ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए आ रही है। इधर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के अंदर ही बगावत देखी जा रही है। यानी यहाँ पर जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भगदड़ मची है, ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर कई और इस्तीफे होने जा रहे हैं और कई बड़े नेता दोनों पार्टियों को विदा कहने वाले हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।